हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू राठी ट्रेडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के जो लेटेस्ट अभी चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं और जो शायद मार्केट में आपको नहीं दिखाई देते होंगे, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो सारे जो भी हमारे चार्ट पैटर्न अभी बन रहे हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूं। बिकॉज उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको चार्ट पैटर्न समझ आने लगेगा तो देन उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड लेने के लिए। और ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर अभी क्या नया एक चार्ट पैटर्न बन रहा है और उस चार्ट पैटर्न पे आपको कब एंट्री लेना चाहिए और कब आपको एग्जिट लेना चाहिए। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है, बाकी जो लोग अभी नए हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 2 से 3 चीज़ों पे काम करता हूँ, वो होती हैं क्या क्या, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड कैंडल पैटर्न। सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों पे मैं काम करता हूँ और इन्हीं तीनों चीज़ों के बेसिस पे मेरे को पिछले ऑलमोस्ट जब से मैं काम कर रहा हूँ 4 से 5 साल से मार्केट के अंदर मेरे को कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जब से मैंने ये 3 चीज़ें फॉलो स्टार्ट की हैं। मैं यही चीज़ें आपको भी रिकमेंड करूँगा। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट ना हो करके आप लिमिटेड चीज़ों के ऊपर डिपेंड कीजिए, अपना सेटअप फाइंड आउट कीजिए एंड देन उसके बाद आपको फॉर श्योर एक अच्छा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए मैं अब आपको समझा देता हूँ। निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको 15 मिनट का भी चार्ट ओपन किया हुआ है। इस 15 मिनट के चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक ये ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये वाली। ओके, ये हमारी रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है और सपोर्ट की ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पे बन रही थी। बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा था, ये हमारा चल रहा था, पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जा रहा था फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करता है और देन उसके बाद वापस अपना बॉटम टच करता है और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रेकआउट जैसे ही देता है तो देन उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रेकआउट मिलने के बाद में फिर उसके बाद यहाँ पे फर्दर मूव देखने के लिए मिला है यहाँ तक। अब इसके हम समझते हैं कि मार्केट के अंदर आपके देखिए ये कहाँ कहाँ पे आपके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बने हुए थे। एक तो देखिए सबसे पहला हमारे पास रेसिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पे हमारे पास दूसरा रेसिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास तीसरा रेसिस्टेंस है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये फोर्थ रेसिस्टेंस था जो कि आज की डेट में हमारा ब्रेक हो गया। एंड सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पहला सपोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा सपोर्ट है और यहाँ पे हमारे पास तीसरा सपोर्ट है। अब ये देखिए मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे एक, दो एंड तीसरे जैसे ही सपोर्ट के ऊपर यहाँ से रिवर्स करता है, तीसरे सपोर्ट से ऊपर जाता है तो पहले वो अपने यहाँ पे जो कि रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आता है एंड देन उसके बाद में जैसे ही उसको ब्रेकआउट करता है तो देन उसके बाद वो फर्दर मूव देता है। कहाँ तक देता है वो फर्दर मूव? ये वाले जोन तक, जो कि ये एक जोन है यहाँ पे, ये वाला आपको पीछे की तरफ हल्का सा एक पिंक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ये एक जोन है। क्यों जोन है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, यहाँ पे भी हमारा मार्केट सस्टेन करा था जब एक, दो, तीन, 3 बार हमारे पास यहाँ पे वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर चुका है। तो जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो देन उसके बाद फर्दर जो आके ब्रेक लगाया वो कहाँ पे लगाया? फिर से इसी जोन के अंदर। तो ये तो हो गई हमारी आज की बातें कि अभी आज के मार्केट कैसे चला है। अब हम देखते हैं कि कल की डेट में मार्केट क्या क्या कर सकता है। कल के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट के अंदर, जब तक हमारे पास, अगर हमारे पास कल की डेट में ब्रेकआउट मिलता है 24,515 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो देन उसके बाद फिर वो फर्दर बहुत बड़ा मूव दिखाएगा टिल 24,874 के लिए। और अगर हमारे मार्केट इसी के नीचे सस्टेन करता है 24,425 के नीचे ही रहता है अगर, तो फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो आपको दिखाई देगा 24,160 के आसपास पहला टारगेट दिखाई देगा आपको एंड देन उसके बाद में आपको 24,160 से लेकर के फिर नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 23,895 का। ठीक है, ये आपको सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में अगर हमारा ये ब्रेकआउट करता है तो ये जो लॉन्ग टर्म हमारा अभी चैनल बना हुआ है, इस चैनल से बाहर बाहर आ जाएगी मार्केट और देन उसके बाद फिर हमें एक फर्दर मूव नीचे के लिए देखने के लिए मिल सकता है। अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अब ये है कल के लिए कि कल हमें ये देखना है क्या वो रेंज के अंदर ओपन होती है 24,400 से लेकर के, और अगर 24,490 के बीच में ओपन होती है तब उस केस में हम वेट करेंगे
कि मार्केट किधर की तरफ ब्रेकआउट करती है। अगर इन केस मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है 24,515 के ऊपर, तो हम यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेंगे। और अगर हमारा मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है 24,400 के नीचे आता है, तो देन उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे 24,175 तक के लिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के पास में हमारा टारगेट बना हुआ है। सो आपको जो भी ट्रेड मैं आपको बताता हूँ दैट वुड बी अ लॉजिकल ट्रेड्स, ठीक है, और वो तभी काम करते हैं जब आप के पास एक सुपर कॉन्फिडेंस आपका एक सेटअप होता है। ओके, सो यार ये तो हो गया हमारे पास निफ्टी 50 का। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है? बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में अभी हम यहाँ पे ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपनी जस्ट पेंसिल निकाल देता हूँ। ओके, ऑलराइट। ओके, सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर 30 मिनट का चार्ट अभी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी 50 में। तो यार इसमें भी देखो कि यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रहा था, ठीक है, ऊपर की तरफ, और रेसिस्टेंस वाला, और ये एक सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन बन रहा था। रेसिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन पे आप देखोगे तो यहाँ पे पहली बार रेसिस्टेंस लिया था, यहाँ पे दूसरी बार रेसिस्टेंस लिया था, यहाँ पे तीसरी बार रेसिस्टेंस लिया था, एंड देन उसके बाद यहाँ पे चौथी बार रेसिस्टेंस लिया था। तो जब भी आप देखोगे ना, जब भी रेसिस्टेंस के पास आता है मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है। जब दूसरी बार रेसिस्टेंस के पास आया फिर नीचे फॉल किया। जब मार्केट तीसरी बार रेसिस्टेंस के पास आया यहाँ पे होल्ड किया। चौथी बार जैसे ही यहाँ पे आया फिर उसके बाद नीचे की तरफ फॉल किया। और नीचे वाली ट्रेंड लाइन हमारी इंडिकेट करती है हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन। सपोर्ट ट्रेंड लाइन में आप देखोगे एक बार सपोर्ट यहाँ पे लिया है, दूसरी बार सपोर्ट यहाँ पे लिया है, और तीसरी बार सपोर्ट ये जैसे यहाँ पे लिया है। अब जितनी बार सपोर्ट लिया उतनी बार आप देखोगे मार्केट ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे देखोगे आप सस्टेन करा है, और तीसरी बार जैसे ही सपोर्ट लिया देन उसके बाद वो पहले कहाँ तक गई है, अपने ऊपर वाली रेजिस्टेंट लाइन तक गई है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे मार्केट आज पूरा दिन यहाँ पे सस्टेन होने की कोशिश करी है। अब देखिए ये तो हो गया हमारी आज की बात। अब हम देख लेते हैं कल की डेट में क्या होने वाला है। कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सबसे पहले ये वाला जो सेकंड हमारा लॉट है, इसके ऊपर निकलना। अगर मार्केट कल की डेट में आपको इसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है 51,650 के ऊपर अगर आपको दिखाई देगा, तो देन उसके बाद आपको फर्दर टारगेट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये वाला हमारी एक ये वाला हमारा हाई बना हुआ है पहले का। और अगर आप इससे पहले की बात देखेंगे तो देन उस केस में क्या होगा, यहाँ पे उससे ऊपर का आपको यहाँ पे ये टारगेट देखने के लिए मिलेगा। अगर हमारे पास 24,370 ब्रेक करता है तो देन उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, 24,664 के लिए जाएगा। कि ये हो गई ऊपर की बात। अगर हमारे पास नीचे का ब्रेकआउट करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट हमें कल ब्रेकआउट देता है यहाँ पे 51,000 के नीचे अगर मार्केट आता है, तो आप देखेंगे कि तो वो रेसिस्टेंस लाइन के नीचे आ चुका है, एंड देन उसके बाद फिर वो बड़ा एक फर्दर मूव देगा नीचे तक 50,093 के लिए। और 50,093 अगर ब्रेक होता है देन उसके बाद फिर हम देखेंगे कोई भी नीचे के ट्रेड। सो अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर हमारे पास कल इस जोन में मार्केट ओपन होगा तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे। और अगर हमारा मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हम ऊपर का ट्रेड करेंगे, और अगर मार्केट हमारा नीचे की तरफ ओपन होता है तो हम नीचे का ट्रेड करेंगे। सो इसी तरीके के चार्ट एनालिसिस वीडियोस आपको अगर अच्छी लगती है और समझ आती है, अगर कोई भी चैलेंजेस आता है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो लोगों को ये चार्ट एनालिसिस समझने में प्रॉब्लम होती है वो लोग ये शेयर मार्केट ये मेरे पास मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूंगा ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए, चाहे वो टाइप ऑफ मार्केट है, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग है, एक्सपायरी नॉलेज है, डिफरेंस इन्वेस्टिगेशन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, पाइवोट टेबल, चार्ट एनालिसिस, ऑप्शन चेन, कॉल पुट ऑप्शन बायर माइंडसेट, कॉल पुट ऑप्शन और सेलर माइंडसेट, 3 पैस इंडिकेटर, इंटरडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, हैजिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आपको चार्ट एनालिसिस आपकी स्ट्रांग होगी, और जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा।
इसके साथ-साथ आप डेली बेसिस के लिए आप ये राठी ट्रेडर का हमारा यूट्यूब चैनल है, ये आप जॉइन कर सकते हैं। इस पे आपको लेटेस्ट वीडियोस और जो भी चार्ट पैटर्न है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे कल के लिए चार्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी के साथ-साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं राठी ट्रेडर के नाम से, जिसमें भी मैं आपको जो भी हमारे वीडियोज़ होते हैं या फिर कुछ लेवल्स होते हैं या फिर जब भी कोई ट्रेड बनता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे आपको शेयर करते रहते हैं, सो दैट कि आप उसके बेसिस पे अपना ट्रेड करें और प्रॉफिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इंस्टाग्राम का चैनल पेज है, राठी अंडरस्कोर ट्रेडर के नाम से, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे भी शेयर करता रहता हूँ। ये भी आपको बहुत काम की चीज़ है, ये भी आपको रेगुलरली डेली बेसिस अपडेट पे मिलती रहेंगी। और यही सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे सब इन सारी चीज़ों की, आप जब ये सब कुछ पे काम करना एक बार ये सब कुछ सीख जाएंगे तो देन उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा ये वाला चार्ट एनालिसिस समझने के लिए भी, और इस पे भरोसा करने के लिए भी, और इस पे ट्रेड करने के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चार्ट एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी होता है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक कहीं पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आई बी हैप्पी टू रिप्लाई एंड मैं कोशिश करूँगा आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे या फिर अगर आपको कोई डाउट्स होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व करने के लिए। सो आई होप ये चीज़ें आपको सभी को समझ आई होंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।